नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं। आज की शाम, वीरस की शाम, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति ह्यूस्टन शाखा की तरफ से आप सबका इस सांझ में स्वागत है। जो हमारे दोस्त, हमारे स्नेही, हमारे श्रोता जो भारत से जुड़े हुए हैं, उन सबको सुप्रभात, नमस्कार। वंदनीय भारत का तिरंगा और अमेरिका के स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को हम आज प्रणाम करते हैं। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति यानी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन ह्यूस्टन शाखा की ओर से मैं स्वपन धैर्यवान इस सांझ का संयोजक हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। कोरोना की महामारी में आप सबको, आपके स्नेहियों को, आपके परिवार को कुशल मंगल रखे, यही ईश्वर चरण प्रार्थना। हमारा उद्देश्य इस सब से आपके घरों तक पहुंचना है। आपका उत्साह, हौसला, चेतना और भाषा, कविता के माध्यम से आप तक पहुंचे, यही बढ़ाना है, यही हमारा ध्येय है। यही प्रयास हम चालू रख रहे हैं। आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी वाजपेयी, इनका द्वितीय पुण्यतिथि का दिवस है। यह महापुरुष ना ही सिर्फ राजनीति में और सभ्यता में बहुत ही उम्दे थे, परंतु हिंदी कविता में इनका भूमिका जो है रही है, बहुत ही सराहनीय रही है। तो उनकी कुछ पंक्तियां, उनसे हम शुरुआत करते हैं। बेनकाब चेहरे है, दाग बड़े गहरे है, टूटा तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नया गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मिट नहीं पाता हूं, गीत नया गाता हूं। क्या इनका आशावाद देखिए। दूसरी एक कविता में, मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। प्रणाम अटल जी, प्रणाम अटल जी। आपकी आने की हमें बहुत ही जो है रहेगी, याद रहेगी आपकी। ह्यूस्टन शाखा की ओर से अभी मैं है हमारे शाखा के अध्यक्ष राजीव जी भावसार को आपका स्वागत करने के लिए बुलाता हूं। राजीव जी पेशे से बैंकर हैं। 2012 और 2016 में आईसीसी के अध्यक्ष रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति के साथ 2008 से इनका लगाव है और इनको मैं संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी के लिए बुलाता हूं। राजीव जी आइए। नमस्ते जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा दूसरा प्रयास है ड्यूरिंग दिस कोरोना के टाइम पे। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रियादार हूँ। सपन, थैंक यू टू सपन धैर्यवान, जिसने ये लीड लेके आज का कार्यक्रम का पूरा लीडिंग करा है। हमारे जो कवि है एंड कवियत्री है श्री सरोजिनी गुप्ता, श्री संगीता जी पसरेजा एंड डॉक्टर केडी उपाध्याय का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने अपने इतने बिजी टाइम में हमारे लिए टाइम निकाला और श्रोताओं के लिए अपनी कविताएं तैयार करी है, जो अपने वीर रस के ऊपर होगी। इसी तरह हम प्रयास करेंगे हर महीने एक एक प्रोग्राम रखने के लिए आपके लिए, जो हम अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति के द्वारा प्रस्तुत होंगे एंड बिना मूल्य है। तो फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। जैसे राजीव जी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति का प्रयास यही है कि आप तक हिंदी में कविताएं ले आएं। आप सबको पता होगा ही कि अनेक रस है हिंदी भाषा में, कविताओं में। उसमें से 9 रस जो मूल्य हैं,
उसके बारे में जो है हमने शुरुआत की थी। गए महीने हमने शुरुआत की थी हास्य रस की तरफ से, आज वीर रस हो रहा है। इसके बाद हम श्रृंगार रस भी करने वाले हैं 19 सितंबर को जो है। साथ साथ में करुणा वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र शांत रस, विविध भयानक रस और अद्भुत रस, इन रस के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू हम आप तक पहुंचेंगे। तो जरूर हमसे जुड़ते रहिएगा और हमें आपके साथ इस महामारी में जुड़ने के लिए आज्ञा दीजिएगा। जैसे आप जानते हैं कि वीर रस शौर्य, धैर्य, विजय और अंत में शांति के लिए की ओर होता है। हमारे शहीदों ने बहुत बलिदान किए हैं, बहुत आहुतियां दी हैं। आज मैं अगर बताने जाऊं तो अपने नेताओं में अनेक नेताओं के नाम पूरी शाम यहाँ ही चली जाएगी, परंतु ये हमारी कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश है कविता की तरफ से, हिंदी की तरफ से आपको स्थानीय कवियों से जो है मुलाकात करें। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले कवि, स्थानीय कवि, हमारी उत्तम कवियत्री, जोश और ऊर्जा से परिपूर्ण ऐसी आमंत्रित करता हूं सरोजिनी जी गुप्ता जी। सरोजिनी जी एकल और सेवा संस्था में खूब काम कर चुकी है। पहली डोर में उनसे सुनेंगे यह दिन, अगस्त 5। सरोज जी आइए। धन्यवाद स्वप्न जी। राम स्तुति करती हुई आप सबको प्रणाम करती हूँ। दिनकर निराला, पंत और महादेवी में नहीं, पर इस कविता में भाव और अभिव्यक्ति दोनों मेरे अपने हैं। भाषा सरल और सहज है, जिसे आप एंजॉय करेंगे। सुनिए और चाहें और ना चाहें पर वाह करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। 5 अगस्त 2020 आ गया। 5 अगस्त 2020 आ गया। सदियों से था जिसका इंतजार, सदियों से था जिसका इंतजार, वह शुभ दिन आ गया। वाह। पूजन हो जीवन खपाने वालों के हाथों, पूजन हो जीवन खपाने वालों के हाथों, यह स्वप्न भी साकार हो गया। पूजन हो जीवन खपाने वालों के हाथों, यह स्वप्न भी साकार हो गया। भारत भाग्य उदय हो गया, भारत भाग्य उदय हो गया। हर नर नारी खुश है, हर नर नारी खुश है। रंग भजन राम कथा चहुं ओर बरस रही, रंग भजन राम कथा चहुं ओर बरस रही। यह चंदन सी महक मेरा मन मोह रही, यह चंदन सी महक मेरा मन मोह रही। वाह, लड्डुओं की बहार है हमें राम से प्यार है। वाह, लड्डुओं की बहार है हमें राम से प्यार है। भव्यता मंदिर के खाके की, भव्यता मंदिर के खाके की हम सबको हैरान कर रही। भव्यता मंदिर के खाके की हम सबको हैरान कर रही। देखो सब गलियां सजी और सजे सब घर बार, देखो सब गलियां सजी और सजे सब घर बार। सब जन चाहें, सब जन चाहें राम आए मेरे द्वार, सब जन चाहें राम आए मेरे द्वार। ढोल धमाके करते गगन, ढोल धमाके करते गगन गुंजायमान। पुष्प बरसे गगन से, पुष्प बरसे गगन से, अभिनंदन करते राम का बार बार, अभिनंदन राम का करते बार बार। इष्ट देव है राम हमारे, इष्ट देव है राम हमारे, उन्हीं का करें हम भजन बार बार। इष्ट देव है राम हमारे, उन्हीं का करें भजन हम बार बार। राममयी हो जाए दुनिया सारी, राममयी हो जाए दुनिया सारी, ऐसी कामना करते हैं। राममयी हो जाए दुनिया सारी, ऐसी कामना करते हैं। राम हमारे भगवान, उन्हीं की आराधना करते हैं। राम हमारे भगवान, उन्हीं की आराधना करते हैं। राम मंदिर, राम मंदिर निर्मित हो 125 करोड़ चाहे भारतवासी,
राम मंदिर निर्मित हो, 125 करोड़ चाहे भारतवासी, पूरी हुई मुराद आज शत शत तुझे प्रणाम करती हूँ। पूरी हुई मुराद आज शत शत तुझे प्रणाम करती हूँ। राम महिमा, राम महिमा दिल से हम सब गाते हैं, राम महिमा दिल से हम सब गाते हैं। आज्ञाकारी पुत्र, जन प्रिय, भ्राता प्रेमी, पत्नी रक्षक, एक विवाह समर्थक, पाप संहारक, महावीर, सत्यवादी, हम सबका आदर्श, जाने क्या क्या उसे पाती हूँ, जाने क्या क्या उसे पाती हूँ। अपना सुख छोड़, अपना सुख छोड़, जन हेतु जो राजा काम करे। अपना सुख छोड़, जन हेतु जो राजा काम करे। राम राज्य उसी को बताती हूँ। राम राज्य हो भारत में, ऐसी कामना जताती हूँ। राम राज्य हो भारत में, ऐसी कामना जताती हूँ। आदर्श हैं जो राम हमारे, आदर्श हैं जो राम हमारे, बस उन्हीं के गुण गाती हूँ। आदर्श हैं जो राम हमारे, बस उन्हीं के गुण गाती हूँ। क्या याद करूं, क्या बखान करूं, क्या याद करूं, क्या बखान करूं राम महिमा का। क्या याद करूं, क्या बखान करूं राम महिमा का। शौर्य की मिसाल है, शौर्य की मिसाल है, जो न्याय का देवता। हम सबका आराध्य राम, यही हमारे भगवान। इंसानों में सर्वश्रेष्ठ, इंसानों में सर्वश्रेष्ठ ही भगवान कहलाता है। इंसानों में सर्वश्रेष्ठ ही भगवान कहलाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी श्रेणी में आता है। बहुत अच्छे, पुरुष राम बस इसी श्रेणी में आता है। झुक जाए शीश शत्रु का भी, झुक जाए शीश शत्रु का भी, राम इसी का नाम है। झुक जाए शीश शत्रु का भी, राम इसी का नाम है। रावण की भी कदर की, रावण की भी कदर की, यही राम सौम्यता कहलाती है। रावण की भी कदर की, यही राम सौम्यता कहलाती है। राम आदर्शों को हम पा सकें या नहीं, राम आदर्शों को हम पा सकें या नहीं, पर सदा कोशिश करते रहेंगे। राम आदर्शों को हम पा सकें या नहीं, पर सदा कोशिश करते रहेंगे। राम हमारे आराध्य आदर्शों की उच्चतम शिखा है। राम मंदिर जन्म भूमि अब बस बन जाएगा। राम मंदिर राम जन्मभूमि पर बस अब बन जाएगा। जान यह आत्मा सबकी हर्षित है। जय श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या कहने सरोज जी, बहुत बढ़िया। वीर रस ने शुरुआत की, बहुत खूब से। आगे बढ़ते हैं। अगली कवियत्री हमारी स्थानीय कवियत्री संगीता जी पसरीजा। इनके बारे में कौन नहीं जानता। IHA की नींव हमारे 2008 में संगीता जी ने ही रखी। जब संस्था का जो है, जब इस संस्था का पुनर्वसन हुआ, संजीवनी की बूटी के लिए वो भाग के लौट आई हमारे ICC के पास। तो ICC ने जरूर उनको दे दी संजीवनी बूटी, और ये संस्था वापस रिवाइव हो गई। बहुत अच्छे। तो 30 वर्षों से संगीता जी हमारे ह्यूस्टन में है, चित्रकार है, प्रतिभावंत कविता भी है, कलाकार भी है। तो इनसे हम सुनेंगे एक बहुत ही खूब जो भूमिका राजपूताना के ऊपर लिखी हुई है। इस कविता का नाम शीर्षक है सेनानी। बहुत जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सफल। स्वागत है। आप सभी श्रोताओं का हमें प्रोत्साहित करने के लिए, सहयोग देने के लिए और विशेषकर सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रमों का भी, जिन्होंने ये सब आयोजित किया है, उनका भी आभार। अब आज देश प्रेम और वीरता की बात चली है, तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारे भारत का इतिहास साक्षी है
कि भारत की भूमि का सम्मान रखने के लिए यहाँ के वीर योद्धाओं ने कितने ही बलिदान दिए हैं। परंतु मेरा मानना है कि यहाँ की वीरांगनाएं कभी माँ के रूप में, कभी दुल्हन के रूप में या कभी नन्ही सी बेटी के रूप में वीरता की प्रेरणा बन जाती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल। के लिए एक छोटा सा किस्सा पहले सुनिए। फांसी चढ़ने से एक दिन पूर्व भगत सिंह अपनी माँ विद्यावती से एक प्रश्न करते हैं, माँ, कल जब ये तेरा लाडला फांसी पर चढ़ जाएगा, मौत की वादियों में खो जाएगा, तब तुम रोओगी तो नहीं? अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तो माँ ने कहा, बेटा, देशभक्त की जननियां अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती हैं। राष्ट्र हित के लिए बलिदान बेटों पर सिंहों की नहीं, सियारों की मार होती है। बहुत अच्छे, बहुत अति सुंदर। गब्बर सिंह की माँ हूँ, मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी। तो आजादी की दुल्हन लेने जा बेटा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। जा लिया स्वतंत्रता का डोला और मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। बहुत सुंदर। बेटा, जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती है शहीद की माता। आखिरी दम तक तन मन जीवन तेरा देश पर मचले और वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले। क्या बात है संगीता जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ होने के नाते मैं उस माँ की वीरता को शत शत शीश झुकाती हूँ। स्वागत है। भावना विभोर होकर कहती हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यार नहीं। बहुत अच्छे। दूसरे उदाहरण के लिए मैं आपको एक राजस्थान के श्रेष्ठ कवि गौरव जी की सत्य कथा पर आधारित रचना सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है सेनानी, जिसका माने है अंतिम निशानी। स्वागत है। राजस्थान की सीमा पर सदियों से आक्रमण होते आए हैं और यहाँ के शूरवीर योद्धाओं ने अनेकों बलिदान दिए हैं। तो राजपूत राजकुंवर चुड़ावत हैं, जिनकी सुहागरात का दृश्य है। सजी सवरी सुंदर राजकुमारी महल के भीतर पधारती हैं, जिसके लिए चुड़ावत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु मिलन की कुछ ही घड़ियों में रणभेड़ी बच जाती है। चुड़ावत व्याकुल हो जाते हैं। वह लड़ाई के मैदान में नहीं जाना चाहते, बल्कि अपनी दुल्हन की पलकों की छाया में रहना चाहते हैं। राजपूतनी अपने पति को कर्तव्य विमुख होता जानकर किस रंग ढंग से उसे प्रेरणा देती है, वो निराला है। बहुत अच्छे। सुनिए एक छोटी सी राजकुमारी का बड़ा सा बलिदान। सेनानी। हिंगड़ू माथा पे दम के ही चुड़लो सुहाग ले सुघड़ाई, अरमान सुहाग रात राले रजपूतन महला में आई। ठुमका स्यों ठुमक ठुमक छम छम चढ़गी महला में सरमाई। प्रीतम रील अमर लिया आशा, प्यासा ने चूड़ावत गठबंधन खोल्यो, तन मन री सुध बुध रही न चेत। पर बाज रही थी शहनाई, महला में गूंजो शंखनाद। अधरा पर अधर झुका रह गया, सरदार भूल गयो आलिंगन। रजपूती मुख पीलो पड़ गयो, बोलो रण में ना जाऊंगा। रानी थारी पलका सहला, मैं गीत रेतला गाऊंगा। या बात उचित की हद लांगी, ब्याह में भी चैन न ले पाऊं। मेवाड़ भले ही हो वेदास, मैं रण में लड़बा ना जाऊं। बोली रजपूतन नाथ आज थे मती पधारो
उठा के मुझे जास्यूं थे चूड़ी पहन रो घर माही, कह कूद पड़ी झट बहुत अच्छे, बहुत अखियों से अग्नि भभक उठी, चंडी रो रूप बन्यो क्षण में, विकराल भवानी गमक उठी, बोलिया बात जचै कोनी, पति ने चाहूं मरवानो, पति मेरो कोमल पल सो, फूल्या सो क्षण में मुरझानो। बहुत अच्छे। समझ नहीं आई, बहुत सुंदर। पागल सो बैठो रहो मूर्ख, पण बात समझ में जद आई, हो गया नैन एकदम सूरत, बिजली सी चाली रग रग में कवच बांध्या, उतरियो पानी हुंकार बम बम महादेव, ठक 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 ठपक बड़ी घोड़ी। जय हो, जय हो। पहला तो रानी ने हर्ष होयो, पर फिर जान सी निकल गई, काले जो मुँह काणी आयो, डब डब आखड़ियां पत्थर गई, घायल सी भाजी महला में, झट बीच झरोखेट क्या ने, मारे दरवाजे चूड़ावत, उच्चार रयो थो वीर बैंड, अखियां स्यों आंख मिली क्षण में, सरदार वीरता बिसराई, सेवक ने भेज राम लामे, अंतिम सेनानी मंगवाई। सेवक पहुंचो अंतःपुर में, रानी स्यों मांगी सेनानी, रानी सेमी फिर गरज उठी, बोली कह दे मर गई रानी, झट झपट खड़ग खींचो भारी, सर कट्यो हाथ में उछल, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात। हाथ में उछल पड़ो, सेवक भाजो ले सेनानी, सरदार उछल्यो घोड़ी पर, बोल्यो ल्या 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 सेनानी, बलि कट्यो शीस देखो हंसतो, बोल्यो रानी मेरी रानी। क्या बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वाह वाह। तू धन्य धन्य है चतुरानी, मैं भूल चुक्यो थो रणपथ पे, तू भल्यो पाठ दीजो रानी, कह एड़ लगाई घोड़ी ने, रण बीच भयंकर हुयो नाद, कहरी उठियो चिंगाड़ मार, अरिगण के ऊपर पड़ी गाज, सरदार विजय पाई रण में, सारी जगती बोली जय हो, 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 जय हो। भारत की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड। बहुत खूब संगीता जी, वीर रस में शोकांतिका बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे समक्ष ले आए हैं। बहुत खूब राज। ये हमारी पहला दौर अभी तक चल रहा है, सबको श्रोताओं को बता दूं, ये पहला दौर चल रहा है। दूसरा दौर में वापस यही कवि वापस आएंगे। जैसे संगीता जी ने कहा, भारत भूमि से अनेक अनेक वीर रस के कवि निकल आए हैं। 16वीं सदी में पहली जो हम कहते हैं ट्रेस कर सकते हैं, वही है कि महाकवि भूषण 16वीं सदी में जो होके गए, वो महाराणा छत्रसाल के साथ उनके दरबार में थे और फिर बाद में महाराज शिवाजी के दरबार में थे। उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत खूब वीर रस की कविताएं लिखी हैं। 20वीं सदी में हमारे साथ जो है कवि जो बने हुए हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, सुभद्र कुमारी जी और राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी भी कुछ कविताएं आप जरूर सुनेंगे जैसे जैसे हम आगे चलते हैं इस दौर में। तो अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारे डॉक्टर उपाध्याय साहब को, केडी उपाध्याय जी को। इनके बारे में क्या कहना, ये तो ऊर्जा के अणुबम है।
इनके वीर रस हो या भक्ति रस हो या हास्य रस हो, सब में 110% की जो है ऊर्जा होती है। अभी आज कौन सी कविता सुनाएंगे मुझे तो पता नहीं, कारण हर तीसरे दिन में इनका भंडार इतना बड़ा है। हर तीसरे दिन में मुझे फोन करके पूछेंगे आज मैं ये बोलूं, या तीसरे दिन में पूछेंगे आज मैं ये कहूं, तो पता नहीं आज कौन सा सुनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है सुंदर भाई, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, आप सभी को भारतवर्ष के 74वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के इस मंच से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व दिवस की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। भारत मेरी जन्मभूमि है, इसको शीश नवाता हूं। भारत मेरी जन्मभूमि है, इसको शीश नवाता हूं। इस सौंधी मिट्टी में मिलकर झूम झूम लहराता हूं, झूम झूम लहराता हूं, झूम झूम लहराता हूं। भगवा की ताकत के आगे, इस भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड भी सर झुकाता है। भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड भी सर झुकाता है। सुबह और शाम सूरज भी भगवा ओढ़ कर ही आता है। बोलो भारत माता की जय। जय हो, जय हो। भारत माता की जय। मेरा देश महान, मेरा देश महान। दोस्तों, गणतंत्र दिवस है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें व्यंग डाल के कहना चाहूंगा कि हे गणतंत्र देवता, कितने महान हैं वो लोग जो गेहूं में लोहे का बुरादा ज्यादा नहीं सिर्फ आधा पीस पीस कर मिलाते हैं। कितने महान हैं वो लोग जो गेहूं में लोहे का बुरादा ज्यादा नहीं सिर्फ आधा पीस पीस कर मिलाते हैं, हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी कराते हैं। यदि हम रोजाना ऐसा गेहूं खाएंगे तो थोड़े दिनों में सरदार पटेल की तरह लौह पुरुष हो जाएंगे। बोलो पटेल साहब की। हे गणतंत्र देवता, कितने पूज्य हैं वो लोग जो चाय में गोबर पीस कर मिलाते हैं, हर घूंट में गौ माता के दर्शन कराते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मुनाफा कमा रहे हैं, अरे ये बेचारे तो माँ को बेटे से मिला रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय। जय। अच्छा, मैं टाइम का ध्यानवान नहीं रहता है, स्वपन ध्यान आप ध्यान रखते हो। दो छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा इस दौर में, एक बड़ी कविता अगले दौर के लिए रखूंगा। टेररिस्ट के लिए। मानवता का पाठ न समझे जीवन भर दुश्वार रहे। मानवता का पाठ न समझे जीवन भर दुश्वार रहे। कट्टरपंथी इस धरती पर बनकर केवल भार रहे। इतने बर्बर हो जाएंगे ये हमको मालूम न था। आतंकी इतने बर्बर हो जाएंगे हमको ये मालूम न था। यौवन के जो दुश्मन थे वो बचपन को भी मार रहे, बचपन को भी मार रहे। मिलकर हाथ उठाओ, अब इन शैतानों का नाश करो। मिलकर हाथ उठाओ, अब इन शैतानों का नाश करो। पागलपन की खातिर दुनिया कितने दिन बीमार रहे। मिट्टी पानी में तो उनको भी ममता पूरी दी थी। हमारे देश की मिट्टी और पानी, मिट्टी पानी ने तो उनको भी ममता पूरी दी थी। फूल नहीं बन पाए केवल, बस चुभने वाले खार रहे। वो लोग चुभने वाले खार रहे। याद रखी गोली की भाषा, प्यार मोहब्बत भूल गए। याद रखी गोली की भाषा, प्यार मोहब्बत भूल गए। दोस्त नहीं वो दुश्मन बनकर मानवता के ठेकेदार रहे। डॉक्टर केडी सदा सच और मानवता के साथ रहे। डॉक्टर केडी सदा सच और मानवता के साथ रहे। तलवारों से भी पैनी तेज कलम की धार रहे। वीरों के हम संग हमेशा,
दुश्मन के लिए हम खर रहे, भारत माँ के वीर जहां भी, वहां भवानी साथ रहे, वहां भवानी साथ रहे, वहां भवानी साथ रहे। भगवान साथ रहे। भारत माता की जय। अच्छा, एक छोटी सी कविता और स्वपन, पता नहीं कितना टाइम अभी है मेरे पास। हाँ जी, अभी स्वागत। थोड़ा टाइम है। स्वागत। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मिटने दूंगा। वाह। सौगंध मुझे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने नहीं झुकने की। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा फर्ज चुकाओगे। ये धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा फर्ज चुकाओगे। नीला अंबर अब पूछ रहा कब अपना फर्ज चुकाओगे। नीला अंबर अब पूछ रहा कब अपना फर्ज चुकाओगे। वादा मेरा भारत माँ को है कि मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं ख्वाबों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। वो बेच रहे भारत को, मैं खामोश कैसे मैं हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूर्य उगाऊंगा। वाह क्या। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूर्य उगाऊंगा। छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जाने न कोई सब सोए रहें, जागे न कोई सब सोए रहें और रात का कारोबार चले। जागे न कोई सब सोए रहें और रात का कारोबार चले। वो नशा बांट कर चले गए और देश यूं ही बीमार रहे। वाह। वो नशा बांट कर चले जाएं और देश यूं ही बीमार रहे। पर जाग गया है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माँ बहनों की अस्मत पर जो नजर लगाए बैठे हैं, माँ बहनों की अस्मत पर जो नजर लगाए बैठे हैं, बर्फीली घाटियों में जो बाढ़ लगाए बैठे हैं। हाँ। माँ बहनों की अस्मत पर जो आस लगाए बैठे हैं, बर्फीली घाटियों में जो बाढ़ लगाए बैठे हैं, मैं अपने देश की धरती पर अब जुल्म नहीं होने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ऊर्जा के साथ बहुत बढ़िया। श्रोताओं को सबको बता दें, आज का कार्यक्रम ये जो है हमारे उत्तेजक है वॉलिस बैंक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद, सारे प्रेजेंटर्स का धन्यवाद। जरूर याद रखिएगा, अगला कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है 19 सितंबर को, जो श्रृंगार रस का होगा। ज्यादा जानकारी आपको जरूर मिलेगी इसके बारे में। दूसरा दौर शुरुआत करने से पहले मैं ये आप सबको जरूर बताऊंगा कि आज का दिन, जैसे मैंने कहा था अटल जी के जो हम श्रद्धांजलि दिए थे, वैसे ही आज का दिन अगस्त 16 जो है विशेष है, क्योंकि आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी का 116वीं जन्मतिथि है। जी 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 जी, बहुत अच्छे। और कौन भूल सकता है वीर रस की श्रेष्ठ कविता, सबको याद ही होगी। और जो ललकार थी, स्वतंत्रता संग्राम की ललकार थी, वो थी उनकी कविता झांसी की रानी। कुछ पंक्तियां उनकी। सिंहासन हिल उठे राजवंशी ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर करो फिरंगी को
सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने हमने सुनी कहानी थी। क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। क्या बात है। शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य धेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छे स्वपन भाई, वेरी गुड। बहुत धन्यवाद। उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज की जन्मतिथि के अवसर पे उनको याद कर रहे हैं उन्हें। तो दूसरा दोस्त शुरुआत करते हैं सरोजिनी जी के साथ में। सरोजिनी जी, मेरा भारत। धन्यवाद स्वप्न जी। फिर से वंदन करती हुई दूसरी कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है मेरा भारत। मेरे भारत की सामर्थ्य देखो, मेरे भारत की सामर्थ्य देखो, यह दुनिया को समझाएगा। मैं तरुण हूँ, सामर्थ्य हूँ, जो ठानूं वो कर जाऊं। मैं तरुण हूँ, सामर्थ्य हूँ, जो ठानूं वो कर जाऊं। शांति विश्व में और तरक्की हर इंसान की हो, शांति विश्व में और तरक्की हर इंसान की हो, यह चाहत रखता हूँ। शांति विश्व में और तरक्की हर इंसान की हो, यह चाहत रखता हूँ। पर राह में रोड़े जो अटकाएगा, उससे मैं भिड़ जाऊंगा। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं भिड़ जाऊंगा। आंखें झुका के बात नहीं करूंगा, आंखें भी नहीं दिखाऊंगा। आंखें झुका के बात नहीं करूंगा, आंखें भी नहीं दिखाऊंगा। आंख मिलाकर सामने सबके दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से। आंख मिलाकर सामने सबके दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाऊंगा। अध्यात्म मेरे भारत की पहचान है। अध्यात्म मेरे भारत की पहचान है। जरूरत पड़ी तो ताकत भी दिखाएगा, जरूरत पड़ी तो ताकत भी दिखाएगा। धोखेबाज विस्तारवादी दुश्मनों को एक साथ निपटाएगा। धोखेबाज विस्तारवादी दुश्मनों को एक साथ निपटाएगा। वीर सैनिक इसका हर हाल में इसको जिताएगा। वीर सैनिक इसका हर हाल में इसको जिताएगा। दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बस आगे ही बढ़ता जाएगा। दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बस आगे ही बढ़ता जाएगा। 60% जनता इसकी जवां है। 60% जनता इसकी जवां है। ताकत इसकी कम ना को। 60% जनता इसकी जवां है। ताकत इसकी कम ना को। हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ जाएगा। हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ जाएगा। ठान लिया इसके जाबाजों ने अब निर्माण करेंगे नए भारत का। ठान लिया इसके जाबाजों ने अब निर्माण करेंगे नए भारत का। सब कुछ देश में बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे। सब कुछ देश में बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे। आत्मनिर्भर बन दुनिया को राह दिखाएंगे। आत्मनिर्भर बन दुनिया को राह दिखाएंगे। गर्व हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति पर। गर्व हमें
हमारी सभ्यता और संस्कृति पर विश्व को भी यह समझाएंगे। हर तरह के कौशल में निपुण हो, हर तरह के कौशल में निपुण हो, हर लक्ष्य को पाएंगे। हर तरह के कौशल में निपुण हो, हर लक्ष्य को पाएंगे। किसी देश का युवा जब यह ठाने, उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी देश का युवा जब यह ठाने, उसे कोई रोक नहीं सकता। लो अब दृश्य बदलता है, लो अब दृश्य बदलता है। ले चलूं आपको बदले भारत में, ले चलूं आपको बदले भारत में। स्वागत है। सड़कों पुलों का जाल बिछा, सड़कों पुलों का जाल बिछा, कारखाने भी चहु और दिखने लगे। सड़कों पुलों का जाल बिछा, कारखाने भी चहु और दिखने लगे। भारत हर सामान अब बनाने लगा, दुनिया भर से निवेश भी आने लगा। बहुत अच्छे, क्या बात है। बनाने लगा, दुनिया भर से निवेश भी आने लगा। इलाज की सुविधा गांव-गांव पहुंची, इलाज की सुविधा गांव-गांव पहुंची। दवाइयों की भी अब कमी नहीं। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों संग आगे बढ़ने लगी। युद्ध उपकरणों का भी निर्माण बढ़ा, महिलाएं भी युद्ध क्षेत्र में दिखने लगी। महिलाएं भी युद्ध क्षेत्र में दिखने लगी। हर देशवासी को घर मिला, स्वच्छ सहित बिजली भी घर में चमकने लगी। स्वच्छ जल सहित बिजली भी घर में चमकने लगी। सबको बराबरी का दर्जा मिला, तरक्की सबकी होने लगी। सबको बराबरी का दर्जा मिला, तरक्की सबकी होने लगी। तरक्की ने रफ्तार पकड़ी, अब भारत आगे बढ़ता जाएगा। कोविड की वैक्सीन का आविष्कार करें या उत्पादन, कोविड की वैक्सीन का आविष्कार करें या उत्पादन, दुनिया को इससे लाभ पहुंचाएगा। कोविड की वैक्सीन का आविष्कार करें या उत्पादन, दुनिया को इससे लाभ पहुंचाएगा। मेरा भारत महाशक्तिशाली बन शांति की राह विश्व को दिखाएगा। मेरा भारत महाशक्तिशाली बन शांति की राह विश्व को दिखाएगा। एक दिन पूरा होगा सपना हम सबका। भारत जरूर सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत अच्छे, पूरा होगा हम सबका। भारत जरूर सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, जय मस्तु। बहुत अच्छे, जय हिंद। बहुत खूब सरोज जी, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं इस दौर में जो है संगीता जी की तरफ। संगीता जी अभी सुनाएंगी रश्मि रथी। आपको जैसे मैंने पहले ही कहा था, राष्ट्र कवि जिनको पदवी मिल गई थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो उनकी यह कविता है। इस कविता में जो है महाभारत युद्ध के समय यह भूमिका है। कृष्ण जी जाते हैं दूत बन के, शांति दूत बन के दरबार में, और इसके ऊपर यह कविता है। मुझे याद आता है हम 1975 में शायद 8-10 साल के बच्चे होंगे, तब दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण कविता थी और इसके एक नारा और ललकारी बन गई थी। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आती है। तो यही कविता से, इनकी ही प्रेरणा से तो ये याद आता है मुझे। संगीता जी चलिए आपकी ओर। स्वागत है संगीता। बहुत धन्यवाद स्वपन। मैं तो अभी तक सरोज जी की भारत की जो उन्होंने सपना दिखाया है, दोबारा से हम एक बार पूरा होगा, क्या बने वो पूरा हो, उसके नशे में बैठी हूँ। पर जैसा कि आपने कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना सुनाने जा रही हूँ, रश्मि रथी। बहुत प्रसिद्ध कविता है उनकी, और ये उनका तृतीय प्रसंग है। खाली तृतीय भाग सुनाऊंगी। और इसमें जैसा कि आपने कहा,
हम सब जानते हैं महाभारत में सब किस तरह से शकुनी के षड्यंत्र से पांडवों को हराया गया था। कौरवों ने उनसे राज ले लिया और उन्हें वनों में भेज दिया था। तो यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले श्री कृष्ण, जब अज्ञातवास खत्म हो रहा था, तो श्री कृष्ण उनके दूत बनकर राज्य के बंटवारे के लिए कौरवों के दरबार में जाते हैं, प्रस्ताव लेके अपना। स्वागत है। भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि न्याय संगत तो ये है कि राज्य आधा आधा हो, परंतु अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो पांचों भाइयों को केवल एक एक गांव ही दे दो। परंतु दुर्योधन गांव तो क्या, एक तिनका भी पांडवों को नहीं देना चाहता है। वो क्रोधित होकर कृष्ण को ही बांधने की चेष्टा करता है। सेवकों से कहता है कि इस ग्वाले को बंदी बनाओ, ऐसा आदेश दिया जाता है। तब भगवान क्रोधित होकर दुर्योधन को अपना स्वरूप विस्तार से दिखलाते हैं। जय हो, जय हो। दशमी रथी का तृतीय भाग। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वाह। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मर जाता है, बहुत अच्छे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाग मेरु पर मेरे हैं, ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। बहुत अच्छे। दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, तस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। क्या बात है संगीता जी, बहुत अच्छे। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा नरेश, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांध। बहुत अच्छे। लोक अतल पाताल देख, गत और अनगत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान इनमें कहाँ तू है। तू है। क्या बात। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सधन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब क्या सकता है। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना,
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन तय या कि मरण होगा। बहुत अच्छे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन ही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जैसा होगा, जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भीषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। हमारी तरह ही। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों जय। पुकारते थे जय 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 जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे संगीता जी। जय श्री वेरी कृष्ण, गुड। जय श्री कृष्ण। महाभारत बहुत दिनों बाद का सुनी अति रश्मि थी। सुंदर। हाँ, अति सुंदर। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब भी वीर रस होता है तो उसका फिनाले जो होता है वो शांति की तरफ ही होता है। तो इस कविता में भी जो है दिनकर जी ने जो है गीता का सार जो था उसकी थोड़ी प्रतिमा डाल दी है, परंतु उस कौरव सभा में उनको पता नहीं चला, इसलिए महायुद्ध हुआ। आगे चलते हैं वीर रस के कवि हमारे डॉक्टर उपाध्याय जी, उनके बारे में क्या कहना। कविता तो वही खुद ले आएंगे, मुझे तो 10 बार बोल चुके हैं, मैं मेरे भंडार में से जो निकलेगी वो ले आऊंगा। डॉक्टर साहब आइए। स्वागत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। जय हो। दोस्तों, ये कविता लंबी है इसलिए ज्यादा इस बार मैं व्यंग नहीं सुना पाऊंगा, थोड़ा सा, पर 4 लाइनें सुना रहा हूं। उससे पहले, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाते हैं और बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। वाह। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको माँ के इन बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा। भारत माता की जय। अच्छा दोस्तों, ये भी दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर। आपको पता हो ये पुराने विद्रोही कवि माने जाते थे, राष्ट्र कवि रहे हैं हमारे, और कविता में जो जोश इन्होंने शुरू किया था वो देखने वाला था। इन्हीं की कविता बड़ी पुरानी है, उसमें आजकल इसको काफी पॉपुलर किया जा रहा है राम मंदिर के संदर्भ में बना के। तो मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करके अपने हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से इसको लाया हूं, और होप आप इसको सबको अच्छा लगेगा। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्म का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। वाह वाह। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की
माता तुम्हें पुकार रही, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही उठो मोह निद्रा त्यागो, रण की भेरी बज रही उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, बलिदानों के वज्रदंड पर देश भक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंगन पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, रण के कंगन पहने हैं जो राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। अरे खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बावंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। क्या बात। नरमुंडों की माला वाली, नरमुंडों की माला वाली, जगे कपाली कैलाशी, नरमुंडों की माला वाली, जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी गड़गड़ नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, मौत कहे प्यासी प्यासी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रावण को मैं खुद मारूंगा कहने वाला राम जगे, रावण को मैं खुद मारूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन जी का बाण चले, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन जी का बाण चले, यदुनंदन जी का चक्र जगे, और अर्जुन का धनुष महान चले। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चोटी वाला चाणक्य जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे, क्या बात। पौरुष का पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, क्या बात। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे, हमीर जिनको परमवीर चक्र मिला था, हठी अमीर जगे वो जिसने झुकना कभी नहीं जाना, हठी अमीर जगे वो जिसने झुकना कभी नहीं जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर, जागे वो केसरिया बाना। क्या बात। पूरा पूरा देश कवर किया है इसमें दिनकर जी ने, आप ध्यान दें, इसमें कोई बचेगा नहीं। I can see that. जगे पद्मिनी का जौहर, जागे वो केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे जो हल्दी घाटी का राणा, हल्दी घाटी का राणा, राणा प्रताप। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, और मरने की हट थाना करते विकट मराठों के राजा। क्या बात, बहुत सुंदर। 36 साल बुंदेला जागे, 36 साल बुंदेला जागे, और पंजाबी कृपाण जगे, जो जिया शेर की माफिक वो रणजीत सिंह बलवान जगे। वाह वाह, जिया शेर की माफिक वो रणजीत सिंह बलवान जगे। कान्हा जी का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, कान्हा जी का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, और जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु के प्राण जगे। क्या बात, बहुत। कैसे भूल सकते हैं इतने सारे अपने शहीदों को हम। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, क्या, जिसकी छोटी सी सकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजें 7 समुंदर पार गई। सुभाष चंद्र बोस। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, और लकड़ी और लंगोटी वाले बापू का अभिमान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कलम की गांठ बांधकर 7 भावर झूम गया, उस सुभाष की जान जगे, उस सुभाष की शान जगे। और क्या कहते हो मेरे भारत, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे,
अरे क्या कह रहे हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो घोल घोल कर पानी में पी जाएंगे, क्या बात। चीनी को तो क्या- घोल घोल कर क्या- पानी में पी बहुत जाएंगे। वह बर्बर था चाइना, वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वाह चाइना वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। अरे हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। बिल्कुल ठीक, सही है। बिल्कुल हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आओ। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आओ। आओ चाओ मीनी चीनी भीनी, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, बर्फीली घाटी वाले हड़पने वालों का कान खोल सुनते जाना। वाह। भारत की केसर की केवल भारत के केसर की कीमत तो केवल एक सर है। कोई नूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला इस मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाएगा। अंतिम 2 पंक्तियां हैं। मैं घर घर में इंकलाब की आग जगाने आया हूँ। मैं घर घर में इंकलाब की आग जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत खूब। सब ने जो है बहुत अच्छा काम किया और हमारे चैट बॉक्स पे, हमारे कमेंट्स में बहुत लोगों ने अच्छे उम्दा कमेंट्स दिए हैं। तो आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का जो 7 बजे से लगे हुए थे अंतिम दौर की तरफ जो है, धन्यवाद है आप सबका। धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट संयोजक जो है उनका धन्यवाद। हमारे जो पुरस्कर्ता है वॉलिस बैंक उनका धन्यवाद। और यह कार्यक्रम जो सफल हुआ इसके लिए जो है हमारे पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनकी भी जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लीज आ जाइएगा। चार्ली पटेल जी, भावना कल्याण जी एंड निशा मीरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पर्दे के पीछे से इस कार्यक्रम की सफलता में हमारा योगदान दिया है। इसके साथ जो है वीर रस का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं, परंतु जाइएगा नहीं। सितंबर 19 को श्रृंगार रस में हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम किसी में से एक से भी पूछ लीजिएगा और श्रृंगार रस में शामिल हो जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की यही परिभाषा है मंच देने की। जैसे मैंने कहा कि वीर रस की कविता जैसे हो रही थी, हमारे पर्दे के पीछे वाली जो एक नई कलाकार है भावना जी, वो बोली मैं भी अभी कविता लिखना चालू करूंगी वीर रस की। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत अच्छे भावना, वेरी गुड। आप सबका। मैंने वैसे एक कविता लिखी है, छोटी सी, अपने बेटे के लिए लिखी थी। अगर परमिशन हो तो मैं अपने बेटे को मैं बता रही थी अबाउट हमारा इंडिपेंडेंस डे के लिए कि हमारे जैसे यूएस में 3 कलर्स हैं, वैसे हमारे इंडिया के में भी 3 कलर्स हैं। सो तीनों कलर क्या स्पेसिफाई करते हैं, क्या रीजन है, ये वो कलर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। सो मैंने ये लिखा था, देखो बच्चों ये झंडा हमारा 3 रंग का मेल है सारा, है केसरी जो रंग फैलाता, बलिदान का प्रतीक कहलाता। फिर आता है रंग सफेद, रहे शांति ना कोई भेद, प्रगति का रंग है हरा, खुशहाली से हर घर हो भरा। देखो बच्चों ये झंडा हमारा 3 रंग का मेल है सारा। बहुत अच्छे भावना, वेरी गुड। आईआईटी का सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए कवि का स्वागत है, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। माता की जय। जय।